हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 27 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। पूरा करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से कवर किया गया है। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका मैपिंग के माध्यम से और स्ट्रेटेजी के माध्यम से बताया जाएगा और हर ये पूरा टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है किस मंत्रालय के साथ मिलकर अब कोई बहाना नहीं यानी नो एक्सक्यूज नाउ अभियान जो है यानी कैंपेन शुरू किया है। तो किस मंत्रालय के साथ जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये शुरू किया है? तो विकल्प में है, देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस समय कार्य कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसके साथ मिलकर के जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय है, जो अभी अन्नपूर्णा देवी के अंतर्गत है, मतलब वो उसकी मंत्री हैं। तो दोनों मिलकर जो है मंत्रालय लॉन्च किए हैं। तो अब कोई बहाना नहीं, इसको याद रखना है। ये जैसे अभी आप लोग को पढ़ाया गया था 25 तारीख को, देखिएगा 25 नवंबर को ही हम पढ़ाए थे महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दिवस मनाया गया था, तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया। तो अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है, ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता है उसको खत्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया। तो देखिएगा, इस अभियान की शुरुआत जो होती है नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को महिला और बाल विकास मंत्रालय है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसका जो है काम क्या है कि लिंग आधारित जो हिंसा को खत्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो ये याद रखना है, जो जेंडर बेस्ड जो है हिंसा होता है, तो वायलेंस होता है लिंग आधारित। तो आपको याद रखना है लिंग आधारित, जैसे क्या लड़का और लड़की के आधार पर जो है जो अपराध होता है या हिंसा होता है, तो उसको इसमें खत्म करने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया। तो याद रखना, निश्चित रूप से वर्तमान समय में काफी हद तक जो है जेंडर बेस्ड जो है वायलेंस कम हुआ है, लेकिन अभी जो है ये बढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये अभी बहुत बड़े स्तर पे जो है व्याप्त है। इसको खत्म करना होगा। तो ये याद रखना है, जो लिंग आधारित हिंसा है इसको खत्म करने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया है। देखे होंगे कि जो है हर तीसरी महिलाएं जो है आपने जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित है, ये आप सुने होंगे न्यूज में। तो ये हिंसा जो है उनको जेंडर बेस पे जो है झेलना पड़ता है कि एक लड़की होने की वजह से जो है, एक महिला होने की वजह से उनको हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ये सब आप जानते होंगे। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा, दीपम सेठ को जो है किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य का नियुक्त किया गया है? विकल्प में है, देखिएगा, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड का जो है नया डीजीपी ने नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है, दीपम सेठ को जो है उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये है इनका जो है दीपम सेठ का इमेज, इसको याद रखिएगा। यहाँ एक न्यूज और इम्पोर्टेंट है, अभी जो है इलेक्शन हो रहा था, कहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन होने वाले 2 राज्य जो थे, झारखंड और महाराष्ट्र में, तो वहां के डीजीपी को बदल दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग ने। तो लेकिन अभी महाराष्ट्र में आप जानते होंगे बीजेपी और उसके गठबंधन वाले सरकार जो है, उसके गठबंधन वाले सहयोगी सरकार बनाने के लिए जो है बहुमत पा गए हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रश्मि शुक्ला जो आईपीएस थी और डीजीपी थी, तो रश्मि शुक्ला को जो हटाया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसको रश्मि शुक्ला को जो है पुनः बहाल किया जाएगा, मतलब उनको फिर से जो है डीजीपी बनाया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है, रश्मि शुक्ला को ये बनाया जाएगा। और कोई किसे नियुक्त किया गया था आपको ये भी बताया गया था, लेकिन आपको बताना है कि इनके रश्मि शुक्ला को जो है हटा करके किसे बनाया गया था। और ये भी बता देना कोई चौधरी हैं तो आपको बताना है कौन थे, क्योंकि जो है आप थोड़ा सा जाके देखेंगे तो आपको जो है ये चीजें याद रहेंगी। अगला है, देखिएगा, हाल ही में किसने जो है साहित्य के लिए जो है जेसीबी पुरस्कार, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 जीता है? तो किसने जीता है? विकल्प में है उपमन्यु चटर्जी, रामचंद्र गुहा, माधुरी विजय, अरुंधति राय। तो सही उत्तर आपका रहेगा उपमन्यु चटर्जी जो है इसको जीते हैं। तो याद रखना है उपमन्यु चटर्जी को, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इनके जो है इनको इनके नोबेल के लिए जो है दिया गया है। तो इनका नोबेल क्या है, उपन्यास क्या है?
तो लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ है, तो इसके लिए जो है इनको दिया गया है। तो ये लाइफ के लिए जो है साहित्य का जैसे भी पुरस्कार 2024 दिया गया है। देखिएगा इस उपन्यास की कहानी जो है 1977 में इटली के इक्विलिना में रहने वाले 19 वर्षीय लॉरेंजो सेनेसी पर जो है केंद्रित है। अब लॉरेंजो सेनेसी कौन था? तो ये इनका जो है 19 वर्ष की अवस्था में जो है कम उम्र में जो है एक्सीडेंट हो गया था। तो ये जानिएगा, हाँ ये देखिएगा 19 वर्षीय, तो इनका जो है एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट के बाद में जो है इन्होंने क्या क्या फेस किया जीवन में और क्या क्या इनके जीवन में बदलाव आया, कैसे इन्होंने अपने आप को जो है फिर मैनेज किया, तो ये सब चीजें पूरा इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि 19 वर्षीय लॉरेंजो सेनेसी पर केंद्रित है और इनको किसको दिया गया है? उपमन्यु चटर्जी को। तो इनका ये जो उपन्यास है उसको भी याद रखना है, लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये देखिएगा इनके नाम पर ही जो है इसको रखा गया है। इसमें जो है 25 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार राशि है, और जेसीबी साहित्यिक फाउंडेशन द्वारा जो है इसको दिया जाता है। और 2023 का जो है पुरस्कार है पुरुमल मुरुगन को जो है दिया गया था, याद रखना फायरबर्ड के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। देखिएगा ये इनका क्या है, लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इनका जो है ये उपमन्यु चटर्जी का जो है ये उपन्यास है। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर जो है पहुंचाइएगा। अगला देखिएगा, यामंडू ओरसी जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना है आपको, कहाँ के विकल्प में है उरुग्वे, पराग्वे, तंजानिया, चिली। तो सही उत्तर आपका रहेगा उरुग्वे। तो याद रखना है उरुग्वे के जो है ये राष्ट्रपति बने हैं। तो ये उरुग्वे कहाँ का देश है? तो उरुग्वे जो है आपका देखेंगे ये दक्षिण अमेरिकी देश है उरुग्वे। अभी हम आपको मैप में दिखा रहे हैं, तो देखिएगा ये उरुग्वे है, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। और यहाँ ये जो है ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इसके जो है नीचे स्थित है। और ये सीमा से जो है सीमा साझा करता है तट से, मतलब तट से कहने मतलब समुद्र से। तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा। देखिएगा यह उरुग्वे है, तो इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। तो मॉन्टेवीडियो या मोंटेवीडियो जो भी कहते हैं, मॉन्टेवीडियो इसकी राजधानी है। कईयों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉन्टेवीडियो जो है इसकी राजधानी है और ये तट से सीमा साझा करता है। देखिएगा दक्षिण अमेरिका में जो है ये देश है, जैसे साउथ कोरिया के नीचे है, पराग्वे के नीचे है, और ये अर्जेंटीना के जो है बगल में, ऊपर थोड़ा सा बगल में है। और देखिएगा ये चीज कि यहाँ जो है साउथ अमेरिका में जो दो देश हैं, जैसे बोलीविया हो गया और पराग्वे हो गया, इसको याद रखिएगा। ये जो है लैंडलॉक कंट्री है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका के जो है दो देश, या दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश जो है लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जो सीमा साझा नहीं करता है। तो ये इसको याद रखिएगा कि बीपी मतलब जो है इनका जो बीपी कैसे मतलब जो जैसे समुद्र के किनारे जो होता है वहां तक का टेम्परेचर मेंटेन होता है, याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। और जैसे जो ये लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र के इससे सीमा साझा नहीं करता, तो इसके कारण से इनका जो बीपी हाई रहता है हमेशा। तो याद रखना है बोलीविया, बी से बोलीविया, पी से पराग्वे। तो बीपी इनका हाई हमेशा रहता है बोलीविया और पराग्वे का, क्योंकि ये लैंडलॉक कंट्री है। तो ये चीजें इस तरह से याद करा करिए। एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे, तो याद रखना है उसको। दोस्त एक क्वेश्चन जो है छूट गया है शायद, हमको लग रहा है वो करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपको यही बता देते हैं इसी में कि जो है अभी एक क्वेश्चन सीधे ऐसे था कि भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए जो है यूनिसेफ के साथ जो है समझौता किया है। तो ये आप जानिएगा, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण था, यूनिसेफ के साथ समझौता क्योंकि हुआ है जलवायु कार्रवाई के लिए। तो इस बैंक का नाम था इंडस इंड बैंक, INDUS इंडस इंड बैंक के साथ जो है ये समझौता हुआ है। तो ये क्वेश्चन शायद टाइपिस्ट ने जो है टाइपिंग करने से जो है टाइपिंग नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो इंडस इंड बैंक के साथ जो है समझौता हुआ है। इसकी स्थापना देखेंगे तो 1994 में उसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। तो किसके साथ जो है यूनिसेफ ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है यूनिसेफ ने।
इसकी स्थापना यूनिसेफ के देखेंगे स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। जैसे 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो कई सारे देश जो है, पूरा विश्व जो है जान ही रहे हैं किस तरह से परेशान था उस समय, जो है कितनी हिंसाएं हुई थी। तो जो अनाथ बच्चे थे, जो उस समय परेशान बच्चे थे, उनको जो है हेल्प करने के लिए, उनको जो है उससे निकालने के लिए यूनिसेफ नामक संगठन लॉन्च किया गया था बच्चों के जो है कल्याण के लिए। तो याद रखना है, इसके जो है हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क जो है कहाँ है, यूएसए में है, याद रखना न्यूयॉर्क में है। और 190 से अधिक सदस्य इसमें है। और करीना कपूर अपने देश की जो है, करीना कपूर जो एक्ट्रेस हैं, वो इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्याधुनिक जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न संपीड़ित बायोगैस संयंत्र सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस के जो है साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ जो है स्थापित की गई है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा, पहली है और अत्याधुनिक, आधुनिक है, आत्मनिर्भर भी है, तो कहाँ से किया गया है। विकल्प है लखनऊ, ग्वालियर, इंदौर, सूरत। सही उत्तर आपका रहेगा ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये पहले जब इसका घोषणा किया गया था कि कहाँ बनेगा, तब भी मैं क्वेश्चन आपको बताया था। और ये जब इसको जो है इनोग्रेट किया गया, इसको जो है स्थापित किया गया, तब भी हम आपको बता रहे हैं। तो यही चीज होता है फायदा, अगर रेगुलर आप चीजें पढ़ते रहेंगे तो ये चीजें आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है याद हो जाएंगी, जान लीजिएगा। रेगुलर इसीलिए हमेशा बने रहिए लेक्चर में। तो देखिएगा ग्वालियर इसका जो है सही उत्तर है। इसका नाम जो है रखा गया है आदर्श गौशाला। तो आदर्श गौशाला नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा इस गौशाला में जो है 1000 से अधिक मवेशी हैं और यह संयंत्र जो है प्रतिदिन 100 टन गोबर जानते होंगे आप सब लोग, तो 100 टन गोबर से जो है 2 टन संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करेगा। तो देखिएगा 100 टन गोबर लाइए, कहने का मतलब 2 टन बायोगैस ले जाइए। कहने का मतलब 100 चीजें खराब लाइए, लेकिन 2 ही चीज अगर आप सही चीज लेकर जा रहे हैं तो तब भी सही है, क्योंकि गोबर का कोई यूज नहीं था। तो 100 टन गोबर लगा करके 2 टन जो है कम से कम अच्छा चीज उससे बनाया जाएगा। और ये जो गोबर इधर उधर फेंका जाता था वो भी नहीं फेंका जाएगा, और दूसरे नंबर एनर्जी का उत्पादन भी हो जाएगा। तो कितना बढ़िया बात है। तो इसके साथ ही यह जो है प्रतिदिन 10 से 15 टन जो है सूखी जैविक खाद भी पैदा करेगा। तो 10 से 15 टन जो है खाद हो जाएगा। जब उसका जो आप जानते हो गोबर जो होता है शुरू में वो गीला होता है, तो उससे जब निकाल लिया जाएगा ये बायोगैस, उसके बाद जब वो सूखा चीज जो बचेगा उससे जो है ये 10 से 15 टन प्रतिदिन जो है ये जैविक खाद भी निकालेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना। जैविक खाद जानते हो कितना महत्वपूर्ण है, खेतों में अगर डाल दिया जाए तो उत्पादकता जो है उसकी काफी बढ़ जाती है। और जो वर्तमान समय में जो हम रासायनिक खाद डालते हैं केमिकल ला करके दुकान से, वो क्या मृदा के लिए उतना ज्यादा वो थोड़ा ना होता है महत्वपूर्ण नहीं, सॉरी महत्वपूर्ण तो होता ही है, उतना ज्यादा जो है फायदामंद नहीं होता। लेकिन अगर वही जैविक खाद आप डाल देंगे खेत में तो वो लंबे समय तक जो है फायदा रहेगा और मिट्टी की उर्वरता भी खत्म नहीं करता है। तो ये याद रखना है। तो ऐसे संयंत्र जो है देश भर में लगने चाहिए हमारे समझ से। तो ये ग्वालियर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, आप जानते होंगे ग्वालियर कहाँ है। देखिएगा ये क्वेश्चन कल भी आपको बताया गया था लेकिन महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है। तो किस देश ने जो है डेविस कप 2024 का खिताब जीता है। तो किस देश ने जीता है, सही उत्तर आपका रहेगा इटली ने जो जीता है। नीदरलैंड को जो है हरा करके इन्होंने जो जीता था। नीदरलैंड पहली बार जो फाइनल में पहुंचा था, तो इनको जो हरा करके ये जीता है। तो देखिएगा जेनिस सिनर की अगुवाई में जो है इतालवी पुरुष टेनिस टीम ने नीदरलैंड को हरा करके 2024 का डेविस कप जो है खिताब जीता है। देखिएगा जेनिस सिनर जो है इस समय काफी चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने और जो है शायद यूएस ओपन दोनों जो है इन्होंने जीता था। 2 ओपन जीते थे, ऑस्ट्रेलियाई और यूएस शायद। तो ये जो है काफी बड़े लेवल पे इस समय जो है अपना जो है प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो इटालवी टीम इससे पहले जो है, और दूसरा नंबर ये जानिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये डेविस कप किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो इससे पहले जो है इतालवी टीम 1976 में और 2023 में, अब क्या हो गया, अब 2024 में भी जो है ये जीते हैं। तो याद रखना है ये चीजें। तो इटली देखिएगा ये है, यहाँ इसकी राजधानी जो है रोम है।
तो आप जानते होंगे इसके यहाँ सिसिली द्वीप है, यहाँ जो है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो हमेशा जो है प्रकाश स्तंभ, इसे जो है इटली का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, सिसिली का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये रात में जो है ज्वालामुखी यहाँ से उद्गरित होती है और यहाँ जो प्रकाश जो है रात में जो ऐसे मान लीजिए कोई चीज आप जा करके यहाँ आसमान में दिखाई दे कुछ रोशनी टाइप का, तो इसे प्रकाश स्तंभ कहेंगे ही ना। तो ये जो है प्रकाश स्तंभ इसीलिए जो है कहा जाता है सिसिली का। तो ये देखिएगा जैनिक सिनर है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्था द्वारा जो है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, तो ये देखिएगा ये रिपोर्ट जो है किसने लॉन्च किया है, यानी जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। तो किस संस्था ने जारी किया है इसे? विकल्प में है विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, विश्व आर्थिक मंच ने। तो सही उत्तर आपका रहेगा विश्व बैंक ने जो है ये जारी किया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो देखिएगा भारत के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री जो है अपने यहाँ भारत के मनसुख मांडविया, दोनों लोग को आप जानते होंगे। तो ने विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को जो है भारत में भी जारी किया है। तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो है कौशल शिक्षा को कैसे जो है बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो कौशल स्कूलों में सिखाई जाती है वह उसे उस इलाके की जो है इंडस्ट्रीज को कैसे पूरा कर सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं के निवासी हैं, मान लीजिए लखनऊ के या दिल्ली के निवासी हैं, तो दिल्ली में कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सी जो है आवश्यकताएं हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास पढ़ रहे हैं तो वो चीजें आपको कनेक्ट करके बताया जाए कि कैसे यहाँ जो आप अगर ये चीजें करेंगे तो यहाँ के उद्योग में किस तरह से जो है आप मतलब रोजगार पा सकते हैं। आप जानते होंगे दुनिया में पूरे जो है बेरोजगार का जो है बहुत बड़ा जो है स्तर मतलब बढ़ रहा है, चलिए बेरोजगारी। तो ये किस तरह से जो है पढ़ाई किया जाए कि मतलब जो वहाँ आसपास के इंडस्ट्रीज है वहां आपको रोजगार मिल सके। तो ये स्कूलों में सिखाए गए कौशल को जो उद्योगों की जरूरत के साथ जो कैसे जोड़ा जाए, ताकि जो छात्रों को पास के उद्योगों में जो है आसानी से नौकरी मिल सके। आप जानते होंगे लोग जो है असम से कमाने, अगर मान लीजिए कोई असम से कमाने कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो सोचिए कितना किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा करके जो है वो जो है यात्रा करने जा रहा है। और बिहार से कोई जा रहा है यात्रा करके वहां कमाने, अगर वही जॉब आपको वही आसपास मिल जाए, थोड़ा सा शिक्षा ग्रहण कर लीजिए तो कितना बढ़िया रहेगा। आपको उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने परिवार में जो है रह सकते हैं। तो वही चीज है, इसको कह रहा है ऐसा कौशल उसको सिखाया जाएगा स्कूलों में कि मतलब जो उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज है उसमें कैसे आसानी से आपको जॉब मिल सके। इसका उद्देश्य है शिक्षा और रोजगार के बीच जो है जो गैप है उसको जो है कम करना है। तो याद रखना है। देखिएगा विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, तो जान रहे हैं विश्व लेवल पे जो है लोन देने का काम करता है। तो विश्व बैंक और कई सारी रिपोर्ट जारी करता है। तो विश्व बैंक जो है ये 1944 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये चीजें याद रखना है आपको, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। और वहां भी डोनाल्ड ट्रंप जाने रहे नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, तो आप सब जानते होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से है कि रिपब्लिकन पार्टी से है, ये आपको बताना है, क्योंकि जो दो पार्टी ही मेन है, एक है डेमोक्रेटिक, एक है जो है रिपब्लिकन। तो ये किस पार्टी से है और जो है जियो बाइडेन जो है किस पार्टी से थे, पूरा आपको बताया गया, आपको बताना है। दूसरी नंबर आपको ये बताना है जो है कि वहां के जो है वहां जो कितने सीटों पे चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ जो 543 सीटों पे लगभग चुनाव होता है, तो वहां जो कितने सीटों पे चुनाव होता है, क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष जो है अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के हैं। तो ये जब से नियुक्त हुए हैं, क्योंकि भारतीय मूल के हैं इसीलिए जब से नियुक्त हुए हैं इसके WB के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, तब से जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना है। देखिएगा एक 3-4 रिपोर्ट जो है निकालती है साल भर में, जैसे विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक समृद्धि रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट जो है अभी जाने रहेंगे, रेमिटेंस रिपोर्ट अभी जल्दी ही आया है, जो 100 ट्रिलियन डॉलर से जो है सबसे ज्यादा 100 बिलियन डॉलर से जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश कौन हो गया, भारत हो गया। तो याद रखना है। तो आज के लिए सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए।